हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो सेक्शन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार मेंस में ये पूछा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होता है। तो हमारा तो मानना ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 12 कैटेगरीज उन्होंने दी है कि जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट उनको बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 में से एक को पहले ही हटा दिया गया है, फर्स्ट वाला ही ओमिटेड है। बाकी बचे 11 को आप पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट किसे किसे कहते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ओमिटेड बाय AO 1950। ठीक है, फिर सेकंड है एवरी कमिश्नड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, जो मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस में होते हैं वो लोग देश की सेवा के लिए होते हैं। वो है, इसीलिए आज हम लोग चैन से सो सकते हैं। तो इसका मतलब है वो लोगों की सेवा के लिए ही है, इसीलिए उनको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। तो सेकंड में जो दिया है पॉइंट कि जो भी कमीशन ऑफिसर है, मिलिट्री में होने दो, नेवल में होने दो या फिर एयर फोर्सेस में होने दो, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory function। मतलब कोई भी जज उसमें लॉ के तहत किसी भी पर्सन को अगर एम्पावर किया है, चाहे उसने किया हो या फिर मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब जैसे कोलिजम है वो सिलेक्ट करते हैं जजेस को, उन्होंने सिलेक्ट किया हो। ठीक है, किस चीज़ के लिए? एडजुडिकेटरी फंक्शन अपने क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एडजुडिकेटरी मतलब आपको पता है कि जजमेंट देने के लिए। ठीक है, ऐसे इस काम के लिए जिनको अपॉइंट किया जाता है वो सारे जजेस को, आपने तो पहले ही जजेस का डेफिनेशन देख लिया। डेफिनेशन में कौन आता है? जो जज होते हैं वो तो आते ही है। इसके अलावा 3 पॉइंट्स भी हम लोग ने देखे कि जिनको जजमेंट देने का अधिकार होता है। ठीक है, जजमेंट देने के अधिकार पे ही उन्होंने 3 अलग अलग पॉइंट बनाए। राइट है, जिनको जजमेंट देने का अधिकार होता है, जो जिनके अगर जजमेंट पे अपील ना किया जाए तो उनका जजमेंट जो होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, उसमें कलेक्टर भी आता है, पंचायत राज अगर वो भी आता है। वो सब हम लोग ने पहले ही देख लिए थे। ठीक है, तो जज किसे बोलते हैं? राइट है, तो इस तरह जज का डेफिनेशन हो गया। जज ऑब्वियसली पब्लिक सर्वेंट में आएगा। क्यों उनको आएंगे? तो क्यों आएंगे वो? क्योंकि वो पब्लिक के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्ट करे जाते हैं। और एक बार सिलेक्ट हुए तो उनका जो ट्रांसफ़र है, उनका जो जो भी चीज़ है, ठीक है, वो सब है, वो कोलिजियम दिखता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिखता है। ठीक है, सो इसीलिए जो जजेस होते हैं वो पब्लिक के लिए ही काम करते हैं। जजमेंट होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं। केसेस भी पब्लिक ही उनका कुछ ग्रीवेंस होगा तो वो कोर्ट में लेके जाते हैं। तो वो क्या हो गए? पब्लिक सर्वेंट ही हो गए जजेस। तो उसके लिए उनको थर्ड पॉइंट में बोला गया। अगला फोर्थ पॉइंट अभी देखेंगे हम लोग, जिसमें एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी देख लिया। कोर्ट ऑफ जस्टिस होता क्या है? जहाँ पे जजमेंट देने का जिन जिन लोगों को अधिकार है, जो लोग उस बेंच हो, चाहे मतलब वो हम लोग ने जज में भी देखा था कि एक या एक से ज़्यादा लोग होंगे तो भी वो जज कहलाएंगे। ये सब लोग जो जिस जुरिस्डिक्शन के तहत क्या कर देते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आएंगे? तो इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर भी आएंगे, रिसीवर आएंगे और कमिश्नर आएंगे। हुज ड्यूटी इट इज़ एज मच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, और टू मेक ऑथेंटिकेट और keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court
and every person specially authorized by court of justice to perform any of such duties। मतलब इतना लंबा दिया गया है, सीधी सीधी बात है। कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करने वाले, सारे प्रूफ सामने आने वाले, लाने वाले, मैटर ऑफ लॉ को वहाँ पे क्या करने वाले, इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने लाने वाले, ठीक है। और जो ट्रुथ को कोर्ट के सामने लाते हैं, मेक करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, या फिर उनको क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे प्लीडिंग करेंगे, जो भी करेंगे और कोर्ट में जमा करेंगे, ठीक है। और जो चार्ज लेते हैं और जो प्रॉपर्टी को क्या कर सकते, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा डिस्पोज भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई एक इंसान दूसरे के इंसान के अगर राइट का वायलेशन कर रहा है तो उस वक्त कोर्ट ऑर्डर दे देते हैं, और उस वक्त उनको क्या करना है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करके वो क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी। दूसरा बात, वो क्या कर सकते हैं, जुडिशियल प्रोसेस में, चाहे वो ओथ एडमिनिस्टर कर रहे हो, कोई चीज़ इंटरप्रेट कर रहे हो, या फिर कोर्ट का जो ऑर्डर रहता है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब लिख के जो रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जो संभाल के रखते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, जिनको कोर्ट ऑफ जस्टिस में सारे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, चाहे कोई भी ड्यूटी हो जो कोर्ट में होती है, वो अगर करने के लिए अपॉइंट किया गया है, तो उनको, उन सारे लोगों को क्या बोलेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं किसी भी तरह की, तो उनको क्या बोलेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। ये बोलता है 4th पॉइंट, ठीक है। मुझे लगता है समझ गया होगा। अभी 5th वाला पॉइंट देखिए, जहाँ पे बोला है कोई भी जूरी मैन हो, ठीक है। जूरी मैन, जूरी जूरी मतलब कौन होते हैं, कोर्ट के, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से के अलावा देखा होगा आपने कि जज के अलावा कुछ लोग ऐसे साइड में बैठे होते हैं कि वो सुनते हैं जजमेंट और अपना जजमेंट बनाते हैं, और ज़्यादा लोग, संख्या ज़्यादा होती है उनकी, उनको बोलते हैं जूरी मैन। फिर असेसर होता है, और मेंबर ऑफ द पंचायत का जो भी मेंबर होता है, आपने देखा है कि उनको मद्रास कोर्ट के तहत अधिकार दिया गया था कि वो अपने कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, मतलब एक्सरसाइज कर सकते। कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कोई भी जजमेंट सुनाने का उनके पास जुरिस्डिक्शन है, तो उनको भी बोलेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी, पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे, ओके। मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, कोई जूरी मैन हो, एक्सेसर हो, मेंबर ऑफ पंचायत हो, ये सारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। फिर 6 पॉइंट देखिए, एवरी आर्बिट्रेटर और एवरी पर्सन टू हुम एंड एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रिफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। मतलब कोई भी आर्बिट्रेटर हो और कोई भी पर्सन हो, ठीक है, जो मतलब उसके अलावा जो भी इस मैटर से जुड़े होंगे, ठीक है, जिनको क्या बोल सकते हैं, डिसीजन देने का अधिकार हो, या फिर वो रिपोर्ट करने का अधिकार हो, कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा दिया गया, उस सबको क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट ही बोलेंगे। अगर उनको कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी कोई भी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अपॉइंट किया गया हो तो, ठीक है। अभी होता है 7th पॉइंट, उसमें दिया गया है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, ठीक है। हर कोई जो इंसान वो क्या करे, कोई भी ऑफिस में अपना कार्य कर रहा है, होल्ड्स ऑफिस मतलब वहाँ पे बैठने का उसको अधिकार है। मतलब जैसे कि कोई भी हो, IAS ऑफिसर हो, वो उसका क्या कर देते हैं कि ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब क्या, वहाँ पे जाके बैठने का उनको अधिकार है और अपना कार्य करने का अधिकार है, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। और अगर समझो अभी IAS ऑफिसर को तो ऑर्डर देने का अधिकार है, तो वो पहले से ही जज में इंक्लूड हो गए, लेकिन ऐसे कोई इंसान जिनको क्या है, अधिकार है किसी इंसान को क्या करना है, वो अटक बोलते हैं ना, किसी को जो पकड़ सकते हैं, और कन्फाइनमेंट मतलब उनको ये कर सकते हैं, कोर्ट में, सॉरी,
बंद बंद कर सकते हैं या फिर जेल में डाल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं सीधा सीधा। ऐसा जिनको अधिकार है, जैसे पुलिस डायरेक्टली ले लो, उनको किसी ने कुछ ऑफेंस किया तो पकड़ के जेल में डालने का अधिकार है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ गए। तो 7 पॉइंट बोलता है। ठीक है, अभी 8 पॉइंट देखो। एवरी ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। ठीक है, अभी कोई भी ऑफिसर है गवर्नमेंट का, चाहे कोई भी ले लो आप, जिनकी ये ड्यूटी है कि वो क्या करें, ऑफेंसेस को प्रिवेंट करें और टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में लोगों को अवेयर करें, बताएं। टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, मतलब क्या करें, जो भी ऑफेंडर्स है जो वो जस्टिस तक उनको लेके आए। कभी कभी सेल्फ डिफेंस में भी क्या हो जाता है ना, किसी से कुछ गुनाह हो जाता है, लेकिन वो गुनाह नहीं होता अगर वो सेल्फ डिफेंस में सही तरीके से किया जाए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, सामने वाले की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, सामने वाले की जान बचाने के लिए। ठीक है, मतलब सामने वाले की मतलब अपने किसी दोस्त की या फिर अपने किसी ऐसा, तो ये वो गुनाह नहीं होता अगर वो सच्ची में इनोसेंट है और वो ड्यूटी है किसी ऑफिसर की कि वो उसको बचाए। ठीक है, उसको जस्टिस दिलाए और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ को बचाए। जैसे अभी पेंडेमिक है, इसमें अभी देख रहे हो आप, पब्लिक हेल्थ बचाने की कितनी ज़रूरत है। जो भी उसका लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, वो सब लोग वो क्या करेंगे, सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए भी कार्य करेंगे। इन सब में से कोई भी कार्य अगर वो कर रहे हैं तो भी वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। ये कहता है 8 पॉइंट। अभी 9 पॉइंट क्या कहता है कि जो भी ऑफिसर हो, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज मच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ऑफिसर ऐसा हो जिसकी ड्यूटी ये है कि वो क्या करता है, मतलब ड्यूटी क्या है, लेना, रिसीव करना, रखना और उसको एक्सपांड करना। मतलब कोई भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट हुआ समझो, और उसको लेना उसका कार्य है, उसको रिसीव करना और फिर उसको संभाल के रखना भी उसी का कार्य है। ठीक है, अगर कुछ कार्य को एक्सपांड करना, आगे भेजना या फिर उसको उसके ऊपर एक्शन लेना। ठीक है, वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ में। और टू मेक एनी सर्वे के लिए उनको भेजा जाता है। बहुत सी बार देखा होगा कि सेंसस होता है या फिर किसी भी छोटा मोटा सर्वे हुआ है, जैसे भुखमरी कितनी हुई देश में या फिर कितनी माताओं की मृत्यु हो रही है ड्यूरिंग बर्थ, वो भी अगर सर्वे करना है तो हम ये गाँव जाके जो लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट हुए। असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे रेलवे में आप देख सकते हो, रेलवे में कोई ऑफिसर या फिर कोई अगर वो मेंटेन करना है रेलवे का ट्रैक वगैरह, तो वो रेलवे की तरफ से क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए। ठीक है, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, कोई भी रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और टू इन्वेस्टिगेट तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा इंसान जो मतलब पुलिस हो या फिर ऐसी जो हमारी ब्यूरोज़ होती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ये सारे लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट हुए। और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पेक्यूनरी मतलब पैसा होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो होता है गवर्नमेंट, उसके ऊपर कोई भी अगर असर पड़ रहा है तो उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट करेंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब। तो उसके बारे में जो रिपोर्ट करने वाले होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अभी बोलोगे ये क्यों पब्लिक सर्वेंट होते हैं, क्योंकि वो लोगों का पैसा है, लोगों ने दिया हुआ टैक्स है। अगर वो उसको सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा। तो लोगों के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट। और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और टू इधर तक ही देखते हैं। ठीक है, समझे, और समझिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको ठीक से रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार कितनी बार आवेदन लगाने के लिए सरकारी दफ्तर में बोला जाता है, हम लोग बेचारे जाके हर बार उसको उधर
एप्लीकेशन लगा के आते हैं, अगली बार जाएंगे तो और एक आवेदन दो बोलते हैं, तब गुस्सा आता है, कितनी बार हम आवेदन देंगे, ऐसा हमारा सवाल होता है। तो हमारे जो दे रहे हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी, वो सही से संभाल के रखना उनकी ड्यूटी है। अगर ड्यूटी नहीं है तो वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, और अगर वो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी ठीक से वो निभाते नहीं है, इसीलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत सी खामियां हैं। अगर वो अपना पब्लिक सर्वेंट अपना सही से अपना जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो बहुत देश आगे चला जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया। ऐसे कई सारे केसेस दिखाई देते हैं जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं रखे जाते, इसीलिए ये उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इसे मैंने बोला। लेकिन जो ये कार्य करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कुछ भी डॉक्यूमेंट हो वो संभाल के रखने की, इसके अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट जो सरकारी पेक्यूनरी इंटरेस्ट के हो, पेक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल, जो भी बजट के रिलेटेड हो, जो भी ये हो बजट के रिलेटेड के अलावा, अगर सरकार ने किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसे देने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पिक्यूनरी होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, जिनको संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो अगर संभाल के रखते हैं तो भी उनको क्या हो, वो पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो प्रिवेंट करते हैं किसी भी मतलब इन्फेक्शन ऑफ लॉ को, क्योंकि इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ को मतलब लॉ को तोड़ना, इससे बचते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब सरकार का फाइनेंशियल लॉस ना हो, इसीलिए उनको भी क्या बोलेंगे हम लोग, पब्लिक सर्वेंट। अभी 10th आया, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लिवाई any levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बोला है, कोई भी ऑफिसर होने दो जिसकी ड्यूटी ये है कि वो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, सरकार की प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, रिसीव करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे और उसको संभाल के रखेंगे, वो उनका कार्य होता है। और वो क्या करेंगे, सर्वे कराएंगे, असेसमेंट ऑफ लेवी ऑफ एनी रेट, असेसमेंट करेंगे, उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे, और टैक्स जो होता है फॉर अ सेकुलर कॉमन पर्पज़ ऑफ एनी, जो टैक्स लगा सकते हैं और जमा करा सकते हैं कोई भी विलेज में, टाउन में या डिस्ट्रिक्ट में, और जिनको ये अधिकार है कि वो मेक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और कीप कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या होता है, राइट्स ऑफ पीपल के बारे में बोलता है, किसी भी विलेज के, टाउन के और डिस्ट्रिक्ट के। ये सारे जिनको अधिकार होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। ठीक है, अभी 11th पे आते हैं हम लोग। एवरी पर्सन who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। जो भी इंसान जिनको जो ऑफिस होल्ड करे, किस कार्य के लिए, जो पहले एम्पावर किया गया है, मतलब उसका नियुक्ति वहाँ पे हो चुका है कि इलेक्टोरल रोल के बारे में, मतलब इलेक्शन के बारे में जो जो वो पब्लिश करे, जो भी नियमावली है, जो भी नोटिस है, वो आप सारी पब्लिक को बताए, परत इलेक्शन के बारे में मेंटेन और रिवाइज करे, मतलब उनका पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ठीक से हो जाए, उसके लिए भी वो कोशिश करे। और वो क्या करेंगे, इलेक्शन का पार्ट कंडक्ट करेंगे, मतलब इलेक्शन अच्छे से हो जाए, इसके लिए वो अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे इलेक्शन को। और इलेक्शन पूरा का पूरा कंडक्ट करवाए या कोई भी पार्ट ऑफ इलेक्शन हो, जैसे तो एक एरिया मैंने संभाल लिया तो वो पार्ट ऑफ इलेक्शन हो गया, वो भी अगर मैं कर रही हूँ तो भी मैं पब्लिक सर्वेंट हो गई। मतलब इलेक्शन के बारे में जो भी कार्य कर रहे हैं वो अगर वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हो गए। ऐसे सीधा सीधा 11 में बोला है सेक्शन, ठीक है, सॉरी सब सेक्शन।
अभी सब सेक्शन 12 में देखते हैं कि एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस। और अभी इनमें दो क्या फ़र्क है देखो, पे ऑफ द गवर्नमेंट और सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की सर्विस में है और गवर्नमेंट से पे मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। अभी दोनों इस क्यों अलग अलग लिखा है, क्योंकि गवर्नमेंट में के सर्विस में अपॉइंट किए गए हैं तो पे डायरेक्टली मिलता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी तो पे मिलता है, तो भी आप पब्लिक सर्वेंट ही उस वक्त बोले जाते हैं, ठीक है। और आप रिन्यूमरेटेड है। रिन्यूमरेटेड मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ स्टिपेंड मिलता है घर आने जाने का, आप एक्चुअल में वहाँ पे सीखने के लिए जा रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो भी आप अगर पब्लिक के लिए कार्य कर रहे हो तो आप क्या हो, पब्लिक सर्वेंट हो, और आपको गवर्नमेंट द्वारा रिन्यूमरेशन मतलब जो भी खर्चा है आपका वो दिया जा रहा है, तो हो गया रिन्यूमरेशन, ठीक है। और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। और अगर कोई भी पब्लिक ड्यूटी करी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, आपके द्वारा, तो भी वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा। फिर बी पॉइंट देखिए, इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, अ कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ जनरल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनी एक्ट, ठीक है। जो भी कंपनी एक्ट का सेक्शन 617 बोलता है कि जो भी लोकल अथॉरिटी है उनके अंडर में जो भी सर्विस करते हैं, जैसे बीएमसी हो गया, कोई ग्राम पंचायत हो गया, जिससे नगर पालिका हो गया, या पे कोई भी इंसान सर्विस करता है और उसके लिए उसको पे मिलता है, जो सैलरी मिलते हैं, ठीक है, उनको पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। कोई भी कॉरपोरेशन हो जो सेंट्रल प्रोविंशियल या फिर स्टेट द्वारा क्या की है, इस्टेब्लिश की है। कॉरपोरेशन मतलब कोई भी कंपनी पीएसयू होती है, और कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जिनको हम जैसे कि हम बोल सकते हैं ओएनजीसी हुई, जैसे भिलाई कॉरपोरेशन हुआ, ये सब जो कंपनियां हैं वो सरकार की जैसे है, तो उनको उनके अंदर काम करने वाले सभी पब्लिक सर्वेंट हो गए। यानी कि जैसे हम डायरेक्टली बोलते हैं गवर्नमेंट की कंपनियों में काम करने वाले लोग गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि पब्लिक सर्वेंट ही हो गए, ठीक है। अभी दूसरा यहाँ पे इलिस्ट्रेशन कुछ दिए गए एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। ऑब्वियसली म्यूनिसिपल कमिश्नर तो क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट ही होगा, जो पब्लिक के लिए कार्य करे। म्यूनिसिपल बोले तो पब्लिक अथॉरिटी हो गई, तो पब्लिक सर्वेंट तो होगा ही वो, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबो डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। अगर वो कोई भी कार्य जो ऊपर दिया गया हो वो कर लेता है, वो अगर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया रहे या नहीं किया रहे, तो भी आप पब्लिक सर्वेंट हो गए हो, क्योंकि आप वो कार्य करते हो। यहाँ पे फोकस ज़्यादा कार्य पे है, ठीक है। सेक्शन 21 अभी एक्सप्लेनेशन 2 देखिए। वेर एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। मतलब जब हम लोग पब्लिक सर्वेंट ये वर्ड बोलते हैं, मतलब वहाँ पे ये अंडरस्टूड किया जाएगा हर कोई जो वो पर्सन जो एक्चुअल पोजीशन में है, कोई भी मतलब ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, मतलब उस ऑफिस के एक्चुअल पोजीशन में है। पोजीशन वर्ड तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो पोजीशन में रहेगा। वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। मतलब अगर समझो गलती से अपॉइंटमेंट में कुछ गलतियाँ हुई और वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेता है और वो अपना कार्य कर लेता है, जो भी उसके पावर में, जुरिडिक्शन में, वो पोजीशन में रहते हुए वो आता है, वो सारे कार्य कर लेता है। 1 महीने के बाद पता चलता है कि ये आप इस ऑफिस को होल्ड किया है वो गलत तरीके से किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 1 महीने में उसने जो कार्य किया था वो पब्लिक सर्वेंट के तहत नहीं किया था, वो पब्लिक सर्वेंट के तहत ही किया था, भले ही वो गलती से वहाँ पे अपॉइंट हुआ हो, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है। अब एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है द वर्ड इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब हम क्या लेंगे, ठीक है। द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, municipal or other public authority of whatever character, the method of selection to which is by or under any law described as by election। इलेक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है कि इलेक्शन जिसमें हम लोग मेंबर को चुनते हैं, जो हमारे मंत्री होते हैं, वो सब कहाँ पे, लेजिस्लेशन में, म्यूनिसिपल में होने दो या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होने दो, उनका
वॉट एवर कैरेक्टर द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ विच इज़ बाय और अंडर एनी लॉ प्रिस्क्राइब्ड एज बाय इलेक्शन। इलेक्शन किसी भी तरह का हो, इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो, फिर वो बोलते हैं ना एक ट्रांजिशन वाला एक कोई तो मेथड होता है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हाँ प्रोपोर्शनल मेथड होता है, जहाँ पे राष्ट्रपति जी उनका अपॉइंटमेंट होता है। ये किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या किया जाए, अगर किसी भी इलेक्शन के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट किया जाए तो वो इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन होने के बाद जो अपॉइंट किया जाता है जिस इंसान को, सारे मंत्री, सारे के सारे मंत्री किसी भी तरह से वहाँ पे उस जगह पे चुन के जाए, फिर भी वो पब्लिक सर्वेंट ही बोले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पब्लिक एक्सप्लेनेशन 3। और अभी स्टेट अमेंडमेंट, ये एक्चुअली स्टेट ऑफ राजस्थान में उसमें अमेंड कर दिया है, वो अभी हम लोग देखते हैं। इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860, सेंट्रल Act 45 of 1860 in its application to the state of Rajasthan after clause 12 the following new clause shall be added, namely मतलब और एक उन्होंने ऐड कर दिया है। उन्होंने बोला है एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और एंगेज्ड बाय एनी पब्लिक बॉडी इन द कंडक्ट एंड सुपरविजन ऑफ एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज और अप्रूव्ड अंडर एनी लॉ। मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं, वो अगर कोई भी सुपरवाइज कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, उसका कंडक्ट करवा रहा है, तो उन सबको भी पब्लिक सर्वेंट ही बोल दिया जाए। ऐसा जो है अमेंडमेंट स्टेट ऑफ राजस्थान ने कर दिया है। ठीक है, ये हो गया अपना ये क्या अमेंडमेंट हुआ वो। अभी एक्सप्लेनेशन 2 ही पॉइंट है, देखो इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, द एक्सप्रेशन पब्लिक बॉडी इंक्लूड्स, पब्लिक बॉडी में क्या क्या आता है, अभी तक पब्लिक सर्वेंट देख रहे थे, अभी पब्लिक बॉडी में क्या क्या आता है। यूनिवर्सिटी आती है, एग्जाम में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, पब्लिक बॉडी है कि नहीं, तो पब्लिक बॉडी है, और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले फिर सारे पब्लिक सर्वेंट हो गए। ठीक है, तो अभी देखो यूनिवर्सिटी है, पब्लिक बॉडी है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी पब्लिक बॉडी है, और अदर बॉडी जो एजुकेशन के रिलेटेड हो। ठीक है, आइदर इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, स्टेट और सेंट्रल एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई हो, और अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इस्टेब्लिश करी हो। यूनिवर्सिटी पब्लिक बॉडी है, पब्लिक बॉडी के अंदर जो कार्य करेंगे वो सब पब्लिक सर्वेंट हो गए। ठीक है, ये ए पॉइंट बनता है। अभी बी पॉइंट बोलता है अ लोकल अथॉरिटी वाइड राजस्थान एक्ट 1993, 4 of 1993 with effect from 11 February 1993। 11 फरवरी 1993 से कोई भी लोकल अथॉरिटी होने दो, वो सारी की सारी पब्लिक बॉडी है, चाहे ग्राम पंचायत से लेके जिला परिषद तक हो, और नगर परिषद से लेके महानगर पालिका तक हो, सारे के सारे पब्लिक बॉडी है। यहाँ पे जो कार्य करेंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट ही होंगे। इस तरह आज का सेशन अपन ख़त्म करते हैं, और थैंक यू फॉर गिविंग रिस्पॉन्स।